आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना के बारे में कि सुबह की प्रार्थना क्यों जरूरी है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि लोग आज सुबह उठकर करते क्या है कि सबसे पहले अपना वो फोन देखते हैं और फोन में चेक करते हैं कि किसका मैसेज आया किसका नहीं आया है। उसके बाद वो उठकर फिर वो दिनचर्या का काम स्टार्ट करते हैं, घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर खाने पीने में, नाश्ता करने में, सारी चीज़ों मतलब घर के सारे कामों में वो व्यस्त हो जाते हैं और वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं इस चक्कर में कि लोग सुबह उठकर जिम जाना जरूरी समझते हैं, अपने सेहत बनाना जरूरी समझते हैं, बाहर घूमने को जाते हैं ताजी हवा खाने के लिए। ऐसा आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। अगर आप सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहले जाते हैं तो इसका प्रभाव आपके लाइफ में क्या पड़ता है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है अपने लिए, कोई संसार के लिए नहीं, अपने लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। तो आप देखते हैं कि जब आप सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो आपको एक अलग सी शांति महसूस होती है अपने जीवन में। आपको हर काम सफल होता दिखता है क्योंकि परमेश्वर को आपने अपना सारा बोझ दे दिया होता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं तो परमेश्वर सारी बातों को, सारी चीजों को आपकी ओर मोड़ देते हैं। आमीन। मत्ती 14 अध्याय उसका 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आपको सुबह ही प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? वचन में जैसा कि मैंने पढ़ा और आपने सुना कि लिखा है कि रात के चौथे पहर, कहने का मतलब ये है भोरी भोर 4 बजे प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह झील के किनारे उस वक्त में आए अपने चेलों से मिलने के लिए। अगर आप भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे सुबह 4 बजे तो परमेश्वर आपसे मिलने आएंगे, जैसा कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह झील के किनारे अपने चेलों से मिलने के लिए आए, उसी प्रकार से वो आपसे भी मिलने आएंगे। तो अगर आप सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर भी यही कहते हैं कि सबसे पहला स्थान मुझे दो, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं अपने जीवन में परेशानियों को देख सकते हैं, विपत्तियों को आते देख सकते हैं, क्योंकि शैतान उस बीच में हमारे जीवन में काम करता है। आप अपने जीवन में देखोगे कि बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारे काम आपके सफल नहीं होते हैं और इसका कारण यही है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। तो अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको अपने कीमती लहू से बचा कर रखते, छुपा कर रखते, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति आपके जीवन में कार्य ना कर सके। और अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो आप अपने जीवन में आप देख सकते हैं कि आप कैसे चिड़चिड़े हो जाएंगे, कोई भी आपके काम सफल नहीं होंगे, आपको परेशानियां, चिंताएं, सारी चीजें घेर लेंगी, दुष्ट आत्मा की परेशानी, बीमारियां आपको घेर के रखेंगी। लेकिन आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज घुटने टेकते, प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति कैसे आपके जीवन में दिखाई देगा, आपके चाल चलन में दिखाई देगा। आमीन। सबसे पहले अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आप खुद में देखिएगा कि आपके जीवन में अगर आपकी कोई एडिक्शन है, कोई परेशानी आपके शरीर में है तो परमेश्वर बिना किसी दवाई के आपके उसी प्रेयर के द्वारा, उसी घुटने टेकने के द्वारा वो गायब हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि यीशु मसीह वैद्य बनकर आए हमारे लिए, वो हाकिम है, वो वैद्य है। जिस प्रकार से आप इस संसार में देखते हैं कि लोग अपने शरीर के इलाज को कराने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह है। उनकी उपस्थिति में पहले जाना है। परमेश्वर यही कहते हैं हमें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पीछे भागते हैं, जबकि हमें पता है कि डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है। वो हमें चंगा कर सकते हैं, उनके हाथ इतने छोटे नहीं है कि वो हमें ब्लेस नहीं कर सके, हमारी बीमारियों को ठीक ना कर सके, लेकिन हम अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। यही कारण है कि हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, जबकि हमको पता है अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो परमेश्वर हमें उन बीमारियों से, उन परेशानियों से ठीक करने की सामर्थ रखते हैं। हमें पता है, लेकिन भी हमारा विश्वास जब कमजोर पड़ जाता है तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है। तो हमें प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। आप अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति से करते हैं, आप खुद अपने आप में देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, आप पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। परमेश्वर चेंज करेंगे उसको, कोई मनुष्य चेंज नहीं करेगा, वो यीशु मसीह चेंज करेंगे। आमीन। तो आपको जरूरत है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। जब आप सुबह में उठते हैं भोरी भोर, तो आपको फोन नहीं देखना है, आपको किसी का मैसेज नहीं देखना है, ना ही अपने कामों को याद करना है कि अरे मुझे अभी मेरा तो एक काम है, मुझे तो नाश्ता बनाना है, मुझे तो घर के काम करने हैं। हमें ये सारी चीजों को अपने माइंड में नहीं लाना है। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, अपनी हर एक गलतियों के लिए परमेश्वर पिता से क्षमा मांगना है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें नए दिन से ब्लेस किया, हमारी हर एक जरूरतों को यीशु मसीह ने पूरा किया। हमें हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो रहा हो या
बुरा हो रहा हो, हमें हर एक परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद ही करना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि अरे मेरी परिस्थिति तो अभी ऐसी है, मेरे पास तो अभी पैसों की कमी हो गई है, मेरा काम नहीं सफल हो रहा है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि वो हमारे सृजनहार है। आप इस संसार में आप देख सकते हो कि जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं, आप अपने जीवन में नौकरी को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बड़े कामों को करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने होंगे, क्योंकि जो घुटना परमेश्वर के आगे झुकता है वो किसी मनुष्य के आगे, किसी भी काम के आगे नहीं झुकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। हम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे, हम हर काम में सफल होते चले जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी शैतानी बाधाएं नहीं होंगी जो हमें रोक देंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सभी असफलताओं को जो हमारी ओर जो आ रही होंगी वो सभी रास्तों को खोल देंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आमीन। तो अगर आप भी सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाकर अपने कामों में व्यस्त है, अपने जीवन के दिनचर्या में व्यस्त है, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि ये पूरे दिन आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, अपने हर एक गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर आपको पूरे दिन संभाल कर रखते हैं, अपने लहू में छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीजें, दुष्ट आत्माओं की परेशानी, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्ति आपको छू ना पाए। आमीन। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैलने पाए। आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।